मैं इस जमी हुई भूमि पर हजारों वर्षों से बैठा हूँ, प्रसिद्ध जलपरी को पकड़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और उसी क्षण मेरे हाथ में मछली पकड़ने की छड़ी अंततः कांपने लगी। जो बर्फ हजारों वर्षों से जमी हुई थी वो दरकने लगी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बर्फ में फैलते दरारें एक बड़े परिवर्तन का संकेत देती थीं। मेरे पीछे वो बर्फीला पहाड़ है जो सदियों से सोया था, अचानक ढह गया। बर्फ के हिमस्खलन जैसे उग्र बाढ़ की तरह गिर रहे थे। मैं हवा में कूद गया और घाटी में एक प्राचीन रून कब्रिस्तान में उतरा। पत्थरों के ढेर से अचानक एक हाथ बाहर निकला। एक आदमी जो सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ था जमीन से बाहर निकला। उसने मुझ पर सतर्कता से नजर डाली और मेरी पहचान के बारे में पूछा। उससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके मैंने उसे एक हाथ से मारा और उसे 100 मीटर दूर फेंक दिया, लेकिन वह भी गर्म मिजाज का था। वो एक मारक शक्ति के साथ आगे बढ़ा, फिर भी इसे मैंने एक हाथ से बनाए गए जादू के गठन द्वारा हवा में ही जाम कर दिया। मैंने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वास्तव में कौन हो। अपनी उंगलियों के एक झटके के साथ उसका अतीत और वर्तमान एक चित्र की तरह खुला। वो युद्ध देवता मार्क था, एक योद्धा जो 10,000 साल पहले स्वर्ग के खिलाफ प्राचीन युद्ध में था। वो देवताओं और दानवों के बीच उस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे यहाँ लाखों गिरे हुए देवता और दानवों के शवों के साथ दफनाया गया था। उत्तर मिलने के बाद मैंने जाने के लिए मुड़ गया। मार्क मेरे पीछे आया, अपनी उत्पत्ति के बारे में पूछते हुए। मैंने केवल कहा कि तुम कौन हो ये तुम्हारे लिए तय करना है, अपने हाथ की एक लहर के साथ। मैंने उसे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर धकेल दिया। वह गिरावट उसके हजारों वर्षों की नींद के लिए एक आशीर्वाद बन गई। डबवर्स द्वारा संचालित। जिद्दी राजकुमारी ने सुनने से इनकार कर दिया और उसे बांधकर महल ले जाने का आदेश दिया। उसे यह नहीं पता था कि इस तथाकथित बागी एक दिन पूरे चू साम्राज्य को बचाएगा। बांस के जंगल से गुजरते समय काले कपड़े पहने हत्यारों का एक समूह अचानक हमला कर दिया। डबवर्स द्वारा संचालित। नेता ने मार्क पर अपनी तलवार चलाई और जब मार्क ने बचाव किया तो उसने उसे जमीन पर धकेल दिया। डबवर्स द्वारा संचालित। मार्क को एक रहस्यमय शक्ति द्वारा हवा में उठाया गया और एक प्राचीन दिव्य धनुष बक्से से बाहर निकल आया।